नमस्कार श्रोते हो, मेरी आवाज़ सुनने वाले, मुझे देखने वाले सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको दो कविता के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। उसमें से एक कविता है हिंदी में और एक कविता है मराठी में। जो कविता मैंने छठी कक्षा में मेरे छात्रों को पढ़ाई थी उसका नाम था कोशिश करने वालों की। एक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता वो थी और वो कविता मैं अच्छी तरह पढ़ाता था। लेकिन उस कविता के नीचे जो कवि देना चाहिए था वो कवि का नाम नहीं था। उस कवि के बारे में बहुत सारा वाद विवाद हो गया था। जब हमारे महाराष्ट्र के पाठ्यपुस्तक मंडल ने, राज्य ने यह कविता छठी कक्षा में हो या आठवीं कक्षा में हो वो पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक में ले ली, तब रॉयल्टी किसको देने का है या मानधन किसको देने का है इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई। लेकिन किसी को कुछ सूझा नहीं है। लेकिन किसी एक ने ये बता दिया कि ये कविता मुझे लगती है हरिवंश राय बच्चन, जिसे बाबूजी कहते हैं, उनकी कविता है, उनकी कविता नहीं थी। जब यह रॉयल्टी देने का सवाल आ गया तब अमिताभ बच्चन पुत्र, उनके बरखुरदार, उसको पूछा गया और उनको रॉयल्टी देने के बारे में कहा तो उन्होंने बता दिया, नम्रता से बता दिया कि ये कविता मेरे बाबूजी की नहीं है, कि मैंने बचपन से कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये कविता किसकी है यह भी मुझे मालूम नहीं है, मैं इसका खोज करके बता दूंगा। और उन्होंने यह ट्वीट पर भी उस समय लोगों के जानकारी के लिए लिखा था। और बाद में इस कविता के, कोशिश करने वालों की कविता के जो असली कवि थे वो थे सोहनलाल द्विवेदी का पता चल गया और उसको भी रॉयल्टी पहुंच गई है। इस कविता में बहुत सारे बदल करके कई चित्रपटों में इसका गीत बना दिया था। उस समय वो कवि भी अलग अलग हो गए थे। ये सब अमिताभ बच्चन जी को मालूम था और उन्होंने बहुत बड़ा दिल रखे ये मेरे पिताजी की कविता ने कह के उसका वाद को मिटा दिया, उन पर पर्दा डाल दिया। ऐसी ये कविता थी। और ये कविता मुझे क्यों मालूम हुई, क्यों इसके बारे में याद क्यों आ गई है, तो मेरी जो एक बच्ची है वो मुंबई में कामोटा के एरिया में रहती है। उनको एक छोटा सा बच्चा है और वो उसको लेकर वो किसी बाग में खिलाने के लिए गई थी। उस समय वो जो घसरगुंडी होती है उस पर वो लड़के को छोड़कर खिलाती थी और वो बाजू में खड़ी रहकर ये सब देखती थी। तो उन्होंने एक वीडियो बना दिया कि वो जो शिवम नाम का मेरा पोता है वो घसरगुंडी पर ऊपर चढ़ता था उस खेल के लिए, तो वो उसे बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। वो सीढ़ी से नहीं चढ़ता था, वो ये इसी बाजू से जिससे वो ऊपर से नीचे आता था उसी बाजू से चढ़ता था। आखिर वो चढ़ गया और फिर ऊपर जाके नीचे घसर के आ गया। और ये वीडियो मुझे उन्होंने भेज दिया था। तब मुझे ऐसा लगा कि अरे ये जो वीडियो है ना, इस पर अगर ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जब नन्ही चिंटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर मेहनत उनकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता उस वीडियो पर ऐसी सुंदर बैठी जाएंगी कि वो मैंने देखा था कि वो किसी एक ही दूसरे वीडियो पर ऐसे ही सीढ़ी चढ़ने वाले बच्चे के वीडियो पर किसी ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनाई थी। वही आवाज़ मैंने कहाँ से पकड़ लिया और मेरे इस पोते के वीडियो पर लगा दिया है। वो इतना मस्त हो गया है और इसका सुंदर एक वीडियो बना दूंगा ऐसा मुझे लगा। इसी वास्ते ये वीडियो मैंने बना दिया है। आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो कविता मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं नहीं आपको सुनाने वाला, ये तो आपको अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में ही सुनाने में बहुत अच्छा लगेगा। वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। धन्यवाद। आप सुनिए। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।